चलो, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है इसकी, राइट? स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो देखो दो तरीके से इस चीज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहला रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस चीज को स्लोप डिफाइन किया जाता है। दूसरा, लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उस एंगल का tan टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो दो केसेस हैं। केस वन, अगर मेरे को एक लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो इसका स्लोप क्या जाएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। एंड अगर मेरे को लाइन दे रखी है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन दो तरीकों से स्लोप निकाली जाती है। अब दोनों ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है, मतलब मेरे को अगर स्लोप निकल आई तो मैं उसके थ्रू tan थीटा भी निकाल सकता हूं। tan थीटा दिया, डायरेक्शन डिफाइन करेगा ना tan थीटा, इस तरीके से। ये समझे? क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, अच्छा। अब ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पे मैंने ट्राइंगल बनाया, ये थीटा, राइट? पैरेलल लाइन है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। नाउ ये जो हाइट आएगी ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल की हाइट क्या आएगी? चेंज इन वाई, दैट इज डेल्टा वाई, दैट इज y2 माइनस y1। ऐसे ये क्या आ जाएगा? चेंज इन x, दैट इज डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। तो मेरा tan थीटा क्या आ जाएगा? इस ट्रायंगल का हाइट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस x2 माइनस x1, और वही मेरा स्लोप है। तो स्लोप चाहे तुम डेल्टा y बाय डेल्टा x करो या tan थीटा करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये चीज क्लियर है? तो ये मेरे को पता चल गया कि स्लोप जो है वो मेरा tan थीटा है, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y डेल्टा y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी कि डेल्टा x, चेंज इन y बाय चेंज इन x, है ना? नाउ अब और चीज, मान लो ये लाइन है, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan 30 या tan माइनस 30? tan माइनस 30 होगा। क्यों? क्योंकि अगर नीचे की तरफ एंगल है, यहां पे एंगल डायरेक्शनल है, नीचे की तरफ अगर एंगल है तो वो क्लॉकवाइज एंगल है, और क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो माइनस 30 एक्चुअली में एंगल है, तो स्लोप की वैल्यू जाएगी tan ऑफ माइनस 30। और अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या है? 150, नहीं टोटल 180 है। ठीक है, 150, तो tan 150 बोल दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, -1/√3। तो बेसिकली स्लोप इज -1/√3। वो tan में -30 करके निकालो या tan 150 ने करके निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर है? श्योर? ठीक है, नेक्स्ट, स्लोप का वेरिएशन देख लो। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी? दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है? 0। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी? 0 डिग्री। तो इसलिए कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका एंगल 0 डिग्री, तो उसका स्लोप tan 0 डिग्री मतलब 0। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल ऑलवेज हैव द स्लोप 0। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। राइट? अच्छा, अब जैसे तो इसका स्लोप आ गया 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, 90 से जस्ट पहले 0 से वैल्यू बढ़ती 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 कहां तक जाती है? इंफिनिटी। तो जस्ट पहले होगा प्लस इंफिनिटी। tan का ग्राफ याद करो, π/2, ये बड़ा π/2 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी, π/2 के जस्ट बाद, तो इसके जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी स्लोप। ठीक है, अब tan 180 डिग्री 0, यानी कि वापस आते 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 स्लोप 0 हो जाएगी। अब देखो tan की वैल्यू देखो 0 से बढ़ते 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 इंफिनिटी जाती है, और 45 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, 45 डिग्री मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है,
जो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, tan 45 डिग्री, दैट इज 1, तो इसका स्लोप 1। यानी कि कोई भी लाइन का स्लोप अगर मेरा 0 to 1 के बीच में है, तो यस उसका एंगल क्या होगा, 0 to 45 डिग्री के बीच में। ये चीज क्लियर हुई। ऐसे ही अगर स्लोप मेरा 1 to इंफिनिटी के बीच में है, 2, 3, 4, 99, 1000 फर्क नहीं पड़ता, उसका एंगल 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच बीच में होगा। अब ये आ गया 135 डिग्री, ऐसे ये बिल्कुल ये 45 तो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री, tan 135 डिग्री इज -1, तो बेसिकली -1 ये। तो अगर किसी लाइन का स्लोप -1 to 0 के बीच बीच में है, -1/2, -1/3, -1/2, -2/3, उनका एंगल यहां पे होगा, यहां पे मतलब 135 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच बीच में। और किसी भी लाइन का स्लोप अगर -1 से -इंफिनिटी के बीच बीच में है, तो उसका एंगल क्या होगा, 90 से 135। अब अगर मान लो 2x - 3y + 4 = 0 दे रखा है, तो क्या मैं इसका इन चारों में से किस क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन होगी इसकी बता सकता हूं, इन चारों पार्ट्स में से किस पार्ट में डायरेक्शन होगी, क्या मैं बता सकता हूं, बिल्कुल। क्या स्लोप आ रहा है इसका, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -3, तो 2/3, 2/3 मतलब यहां पे। तो इसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बनेगा, 0 से 45 डिग्री के बीच में। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये एंगल का वेरिएशन। Yes, sir. Yes, sir. इस पूरी चीज में कोई डाउट है तो बोलो अभी भी, श्योर चलें, ये किया हुआ ना पहले, चलो नेक्स्ट। अब आ रहा है दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल। तो मैं फॉर्मूला पूरा डेराइव करवा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक का एंगल मान लो θ1 है, दूसरे का एंगल θ2 है, तो दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला इन दोनों का सम θ1 के बराबर होगा। तो सॉरी θ1 ये θ2 ले लो, तो θ + θ2 दैट इज θ1, इसको उधर ले जाओ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, θ1 माइनस ये आ गया, दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यार अगर इसका एंगल, कोई बात नहीं, रहने दो, अगर इसका एंगल θ1 है तो इसका स्लोप क्या जाएगा, m1 tan θ1, इसका एंगल θ2 है तो इसका स्लोप क्या जाएगा, m2 tan θ2। अब एक्चुअली में हम सब कुछ tan की फॉर्म में काम करेंगे क्योंकि हमें जो चीजें गिवन है, क्वांटिटीज गिवन है, वो tan की फॉर्म में गिवन है, स्लोप m1 m2। तो मैंने क्या किया, tan थीटा निकाला। हम एंगल नहीं निकालेंगे, tan ऑफ दैट एंगल निकालेंगे। तो tan ऑफ दैट एंगल इज tan θ1 माइनस tan θ2 ओवर 1 प्लस tan θ1 tan θ2। tan θ1 इज m1, tan θ2 इज m2 ओवर 1 प्लस m1। तो दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल आ गया, लेकिन क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज का मॉड, क्योंकि एक्यूट एंगल हमेशा उसका tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने मॉड कर दिया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज गिवन बाय मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्लियर हुआ, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. राइट Yes, sir. अब दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल क्या होता है, दो लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस के बीच में आने वाला एंगल 0 डिग्री, श्योर। तो इफ लाइंस आर पैरेलल तो थीटा क्या होगा, tan 0, तो इस पूरी चीज की वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर 0 मतलब m1 माइनस m2 0 मतलब m1 इक्वल टू, तो मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका m1 इक्वल टू m2 रहेगा, मतलब उन दोनों का स्लोप हमेशा क्या होगा, सेम। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा सेम होगा, ये समझे। अच्छा इसको एक और तरीका प्रूव करने का, यार दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो दोनों की दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी, सेम। तो पहली वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, तो दोनों का स्लोप बराबर। तो दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के,
क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी तो दोनों के एंगल का tan की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इस हिसाब से देखा जाए दोनों का स्लोप क्या जाएगा, सेम। तो दैट इज वाई m1 इक्वल टू m2। वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो तुम, डायरेक्टली भी देख सकते हो। दूसरा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या जाएगा, 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, नॉट डिफाइंड। तो इस चीज को नॉट डिफाइन कौन करेगा, जब डिनोमिनेटर 0 जाएगा। तो दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1। अब यार एक बड़ी सिंपल सी चीज है, नॉट डिफाइन वाली चीजों को हैंडल करना ना एक्सेप्टेबल नहीं होता जनरली लोगों को, या है, सही है बिल्कुल, राइट। तो इसका एक और तरीका प्रूव करने का कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो, यानी कि दो लाइंस अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका m1 m2 इक्वल टू -1 कैसे होगा। एक और तरीका उसको करने का, विदाउट यूजिंग द स्टेटमेंट नॉट डिफाइंड, विदाउट यूजिंग दैट स्टेटमेंट नॉट डिफाइंड। क्या हो गया, ठीक हो, नींद आ रही है, पेन होनी शुरू हो गई, आ जाओ। ये देखो, एक एंगल थीटा है, इसका ये 90 डिग्री, दोनों एंगल्स के बीच का एंगल, और ये एंगल क्या आ जाएगा 90 प्लस, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा m1 tan थीटा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा m2 tan 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है m1 m2 -1। तो ये ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या जाएगा, -1। यहां तक कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है। Yes, sir. Yes. अब एक क्वेश्चन, ठीक है, वो बोल रहे हैं, बोलो बोलो, करो नोट। क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0। ठीक है, मतलब ये लाइन है 2x plus 3y plus 4 equal to 0। तो इस लाइन के साथ जो 45 डिग्री एंगल बनाएगी वो लाइन निकालो। मतलब हमें m निकालना है सच दैट इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, इसका स्लोप क्या आ रहा है -2/3, इसको m2 ले लो। तो m1 m2 के बीच में एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। तो फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला में क्या चीज है अपने पास, tan थीटा इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 का मॉड। तो थीटा की वैल्यू कितने रखी है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या आ गया इक्वल टू m1 -2/3। बेसिकली एक -2/3 है, एक m2 है, तो क्या आ जाएगा m2 माइनस ऑफ -2/3 ओवर 1 प्लस m2 इंटू -2/3। ये समझे, राइट। एक को मैंने -2/3 ले लिया, एक को मैंने m2 ले लिया जो निकालना है। तो m2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 m2/3 दैट इज इसका मॉड, दैट इज इक्वल टू, तो जब मॉड ओपन होगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, दो केसेस आएंगे, एक बार प्लस लो तो m2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 m2/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 2 m2/3 इधर आ गया। अब इसको इधर ले आओ, तो m2 प्लस
2/3 m2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। ठीक है, तो ये 3 प्लस 2 तो 5 m2/3 दैट इज 1/3। ये कटा तो m2 की वैल्यू एक ऐसी आ गया। दूसरा क्या केस आएगा, मोड ओपन होके -1, तो आ जाएगा m2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 m2/3 दैट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस प्लस 2 m2/3। तो इसको इधर ले आओ, तो m2 माइनस 2 m2/3 दैट इज -1 माइनस 2/3। तो दिस इज -5/3 और इधर आ गया 3 माइनस 2 1, तो m2/3 ये कटा तो m2 की वैल्यू -5। अब ये दो लाइंस क्यों आ रही हैं, एक ही नहीं आनी चाहिए कि दो आनी चाहिए? एक यस, अरे एक अगर अज्यूम करो, देखो ये लाइन है आड़ी टेढ़ी है, एक्स एक्सिस तो इधर है, एक्स एक्सिस के साथ तो थोड़ी ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब ये लाइन है, इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाली दो लाइन, एक ऊपर की तरफ 45 बनाएगा और एक नीचे की तरफ, दो लाइन आएंगी ना, ये समझे? तो एक ऊपर की तरफ 45 बनाएगा और एक नीचे की तरफ 45, तो दो लाइन तो आएंगे, तो इसलिए दो स्लोप आएंगी। अब एक और चीज, क्या मेरे को दूसरी लाइन काटने की जरूरत है 45 डिग्री के केस में? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो अगर एक की स्लोप ऑलरेडी 1/5 आ चुके तो दूसरे की स्लोप क्या होगी, -5, और वही आ रही है, तो एक्चुअली में दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा दिमाग लगाना, अभी क्लियर हुआ ये भी, लेकिन ये सिर्फ 45 डिग्री के केस में चलेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir.